नमस्कार दोस्तों, के डिजिटल एंड मोबाइल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए दिल्ली वालों के लिए ई पास कैसे तैयार करेंगे अपन, उसके बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा, उससे पहले मैं जिन श्रमिकों के पास दिल्ली के अंदर जो रह रहे हैं श्रमिक, अगर उनके पास राशन ख़त्म हो गया है, दिल्ली वालों के पास किसी के पास, तो आप ऑनलाइन राशन अपने मोबाइल के थ्रू मंगवा सकते हैं। कैसे? वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगा आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हर एक ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँच पाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जो श्रमिक मजदूर कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी फंसे हुए हैं, उनको ये बताऊँ कि अभी तक पूरे इंडिया के अंदर 15 एसी ट्रेनें चल रही है, दिल्ली से जो चल रही है, ठीक है, उनकी बुकिंग IRCTC से हो रही है, जो हर एक के लिए है। उसके अलावा जो श्रमिक ट्रेन है वो ज़रूर चल रही है, लेकिन वो फॉर्म भरने के बाद ही आपको ले जाएगी, नंबर आने पर ही आपको वहाँ से ले जाया जाएगा। या फिर तीसरा एक और है, आप ई पास वहाँ का बनवाएं जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, और फिर अपने निजी वाहन करके आप अपने राज्यों में जा सकते हैं। ये तीसरा तरीका है। बाकी कोई तरह की कोई ट्रेनें नहीं चल रही है, अफवाहों से बचें। पहले रेलवे ने कहा था 22 तारीख से हम चलाएंगे, पीयूष गोयल जी ने बोला था, रेल मंत्री ने, लेकिन वो भी अभी आज न्यूज़ आई है कि वो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, अगले महीने की ट्रेनें 200 से ज़्यादा नॉन एसी ट्रेनें चालू करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ज़रूर बसें चल रही है। ये 3 तरीके हैं भैया, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली वालों के लिए मैं बता दूं, अगर आपके पास राशन ख़त्म हो गया है तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की साइट है delhi.gov.in, इसको आप खोलेंगे। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अप्लाई फॉर अ टेम्प्रेरी राशन कूपन, ये आपको राशन का कूपन प्रोवाइड कराएगा। देखो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने में। फिल अप द पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अपलोड योर आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो, तीसरी चीज़ फ़ोटो, ठीक है ना। और उसके बाद आपको सबमिट करने पड़ेगा। सबमिट करने पर आपको एक ई कूपन मिलेगा और एन यूनिक नंबर ऑन योर मोबाइल विद एड्रेस ऑफ राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। एक आपको यूनिक नंबर या ई कूपन नंबर जो मिलेगा, आपको राशन कार्ड का सेंटर बता दिया जाएगा। वहाँ जाके आप वो कूपन नंबर दिखा के वहाँ से राशन कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अपन इस चीज़ को क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये किया अपन ने। ये करने के बाद मोबाइल OTP से लॉगिन करें, ठीक है। मोबाइल OTP से लॉगिन करिए। परिवार के सभी सदस्यों के विवरण आधार नंबर सहित दर्ज कीजिए। परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करिए। आधार आपका ई कूपन बनने के बाद आपके मोबाइल पर SMS आएगा। ई कूपन को डाउनलोड करने के लिए SMS पे दिए गए लिंक पर जाएं। नामांकित राहत केंद्र में जाकर ई कूपन और आधार कार्ड दिखाकर राशन ले सकते हैं। ये प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद अपन क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे अपन इसके अंदर, आपको एक OTP प्राप्त हो जाएगी। मैं कर नहीं रहा हूँ इसमें। जो मैंने चीज़ें बताई वो चीज़ें आपको फिल करनी है। आपको एक कूपन या टोकन नंबर जो प्राप्त होगा,
आपको राशन कार्ड राशन की दुकान बता दी जाएगी, वहाँ पे आपको ये कूपन नंबर बता के आपको राशन प्राप्त कर सकते हैं। ये दिल्ली वाले के लिए बताया मैंने आपको, जिनके पास राशन ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं पास वालों के लिए। पास अत्यधिक ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है, 15 दिन से और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक इसका समाधान नहीं होगा बीमारी का, तब तक ये पास के बिना अपन चल नहीं सकते हैं। पास के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, पास के लिए भी यही साइट है दिल्ली की, ये है। यहाँ क्लिक करेंगे अपन, हिंदी या अंग्रेजी, मैं हिंदी में कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप पहले से ई पास एप्लीकेशन भर चुके हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर पहले से आपने भर दिया है तो स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं अपन जाके। ठीक है, इसके बाद कर्फ्यू में ई पास के लिए इसके अंदर दो ही चीज़ चल रही है। एक तो कर्फ्यू में ई पास, व्हीकल ई पास फॉर पर्सन स्ट्रैंड इन आउट ऑफ दिल्ली, जो जैसे जिनकी किसी की बसें चलती है, वो बाहर यानी किसी राज्य में जा रहा है, वापस आ रहा है, तो उसके लिए ई पास है। और जो दिल्ली के अंदर ही है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, या अपनी दुकान के लिए, या अपने कोई फैक्ट्री चला रहा है उसके लिए, या कोई ठेकेदार है उसके लिए, तो सबके लिए कर्फ्यू में ई पास के लिए यहाँ करेंगे अपन क्लिक। क्लिक करने के बाद अपन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई आएगी, अगर आपके पास 14 अप्रैल तक का ई पास है तो आपको फिर से नया पास बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पास 3 मई के लिए मान्य है। 3 मई तक के लिए अपडेट कर दिया गया है। जिनका पास जिन्होंने पहले बनवा रखा था और डेट जिसके अंदर 14 अप्रैल ही थी या उससे पुरानी थी, तो उनके पास आगे अपने आप ही रिन्यू हो चुके हैं। ठीक है, एसेंशियल आइटम की मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और शॉप्स में काम करने वाले वो लोग जिनके पास सरकारी या प्राइवेट आईडी नहीं है, उनके लिए हम ई पास जारी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ये फॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। कृपया और कोई इस फॉर्म का उपयोग ना करें, गलत प्रयोग ना करें भाइयों। जैसे किसी की दुकान है, राशन का काम है, या कोई कंपनी चला रहा है, वही ये ई पास बनवाए। फालतू में अपने जो निजी कामों के लिए ये ई पास ना बनवाएं। ठीक है ना, हो सकता है आप पे कार्रवाई भी हो इसके लिए, अगर आप फालतू के ई पास बनवाते हैं तो। सबसे पहले आपको डालना है फ़ोन नंबर अपना। फ़ोन नंबर डालने के बाद, फ़ोन नंबर डाल दिया। फ़ोन नंबर डालने के बाद आप अपना नाम भरेंगे। नाम पूरा भरना है। व्यवसाय कहाँ पे है या ऑफिस कहाँ है उसका पता यहाँ डाल देंगे अपन। सेवा क्या है, जनरल प्रोविज़न है, खाने का सामान, किराने का दुकान, फल सब्जी, दूध, बेकरी, मीट, मछली आदि। रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा। ई कॉमर्स वेबसाइट की से ज़रूरत की सारी सामान, किराने का सामान, दवाएं और मेडिकल। ये सारी किसके लिए आपको पास बनवा, जैसे आपका जनरल प्रोविज़न स्टोर है। ठीक है, कब से कब तक का आपको चाहिए, जैसे आज 19 तो हो गए, 20 कल से ले लेते हैं सेट, और दिनांक 3 तक। ठीक है, सेट कर दिया आपने। समय कब से कब तक आप बाहर निकलेंगे, जैसे आप 6 बजे कर लेते हैं। ठीक है, सेट, सॉरी, सुबह मान लो आपने 6-7 बजे का किया, 7 से लेके वापस सुबह शाम का ही करो आप 7 तक ही, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको बाहर घूमने नहीं दिया जाएगा। फिर भी आप अपने हिसाब से समय डाल सकते हैं। ज़िला, कौन से ज़िले में हैं आप? नॉर्थ।
जहाँ आपको काम पे जाना होता है। ठीक है, इसके बाद डिजिटल विजिटिंग कार्ड, दुकान या व्यवसाय का लाइसेंस जो भी आपके पास है यहाँ अपलोड कर देंगे अपन। अपलोड करने के बाद दूसरे के अंदर अपन पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड है या कोई भी है उसको अपलोड करेंगे। दूसरे के अंदर अपन विजिटिंग कार्ड, दुकान, व्यवसाय का लाइसेंस, इसमें कोई भी आपके पास हो तो वो आप इसमें दूसरे में लोड करके यहाँ पे ओके करके सबमिट कर देंगे। अब आपका पास आया या नहीं आया कैसे पता चलेगा? एक टोकन नंबर आपको मिल जाएगा जो ऊपर ही दिया गया है। यहाँ पे अगर आपने पहले से ई पास एप्लीकेशन भर चुके हैं तो आप स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो यहाँ पे आप जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आया हो तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आ जा सकते हैं। ठीक है भाइयों, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है भाइयों, सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई है। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपने मेरी वीडियो देखी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाइयों। और आगे नई वीडियो के साथ मैं आऊँगा। धन्यवाद।